हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ये साथियों यूपी ट्रिपल एससी से आया है। जी हाँ साथियों, इसी अपडेशन के बारे में मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। ये कहां से आया है, किस तरह से आया है, जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस होंगे उन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को एक एक करके आपके सामने रखते हुए चलेंगे। साथियों, ये नौकरी के लिए है, आपको पता होना चाहिए ये नौकरी के लिए है। और इसी नौकरी के जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं आपको रेगुलरली मैं अपडेट करता रह रहा हूं कि कौन सा जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो साथियों, इसमें बिना देर किए हम यहाँ पे चलते हैं और एक एक चीज को हम आपको यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं ये आया कहां से है, तो सबसे तो पहले आप इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करिए कि ये आया कहां से है। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से आया है। कहां से आया साथियों? जिसको कि आप लोग प्यार से शॉर्टकट में यूपी ट्रिपल एससी के नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं साथियों? तो यूपी ट्रिपल एससी के नाम से जानते हैं। और यहीं से इस फॉर्म को क्या किया गया है, यहीं से इस फॉर्म को जारी किया गया है। आप लोगों ने इसको एनालिसिस किया कि ये यूपी ट्रिपल एससी से ये फॉर्म आया है। अगर हम विज्ञापन की संख्या की बात करते हैं कि इसका विज्ञापन का संख्या क्या है, तो साथियों आप विज्ञापन के संख्या को देखिए कि कह रहा है कि विज्ञापन का जो संख्या है 6 नंबर का है। अब परीक्षा की बात करते हैं तो 2023। इससे आपको क्या पता चलता है कि ये फॉर्म क्या है, अप टू डेट है। और इसी अपडेटेड फॉर्म के बारे में हम क्या कर रहे हैं साथियों, यहाँ पे इसी अपडेटेड फॉर्म के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि ये कहां से आया है, किस तरह से आया है, इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, इसका लास्ट डेट क्या होगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर कोई रखी गई है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, जितने भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इससे बनते हैं, क्या सिलेबस होगा, किस तरह से होगा, सभी चीजों को हम यहाँ पे एक एक करके रखते हुए चलेंगे। साथियों, ये कहां से आया है, ये आप देख रहे हैं, ये किसके लिए आया है? तो ये आया है नेत्र परीक्षण अधिकारी के लिए। किसके लिए आया है साथियों? तो ये जो आया है एडवर्टाइजमेंट, ये नेत्र परीक्षण अधिकारी के लिए आया है, जिसको कि आप लोग आई टेस्टिंग ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? तो साथियों आई टेस्टिंग ऑफिसर, आई टेस्टिंग ऑफिसर, आई टेस्टिंग ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। मींस कि जो आंखों का परीक्षण करते हैं या आपकी आंखों का जो परीक्षण करते हैं, उसी डॉक्टर से रिलेटेड ये फॉर्म आपके लिए निकाला गया है। और किसके द्वारा निकाला गया है? तो साथियों यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये फॉर्म निकाला गया है। इसी के बारे में हम डिटेल यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आपने ये चीज को देख लिया कि किस चीज के लिए फॉर्म निकाला गया। अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेट है, सभी इंपॉर्टेंट डेट को हम पहले देखेंगे। कह रहा है विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि। साथियों आप देख सकते हैं विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि क्या है, 12/7/2023 आपको दिया गया है। मींस कि कल ही के डेट पे ये विज्ञापन आया है, कल 11 बजे रात को आया था। और इसी विज्ञापन को हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे डिकोड करते हुए चल रहे हैं। कह रहा है ऑनलाइन आवेदन, जब कोई भी आप एप्लीकेशन आता है तो उसका आप क्या करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं। कर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ करने की तिथि 18/7/2023 है। कितने तारीख से होगा साथियों? तो ये जो आपका होगा 18/7/2023 से ये क्या कराया जाएगा, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कराया जाएगा। 18/7/2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। कर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि। साथियों ये दोनों डेट आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और इसका लास्ट डेट क्या है। अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो साथियों 7/8/2023 रखा गया। क्या रखा गया साथियों? तो 7/8/2023 इसका क्या रखा गया, इसका लास्ट डेट रखा गया है। कर है शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि रखा गया है। क्या रखा गया है? 14/8/2023 रखा गया है। ये यूपी ट्रिपल एससी है साथियों, ये जानता है कि आप कहीं ना कहीं फॉर्म को फिल करने में गलती करेंगे और उसी गलती को छुटकारा देने के लिए क्या दे रहा है, इसमें संशोधन। इसमें किसी भी प्रकार का अगर आपने गलती कर दिया, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप अमेंड कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। और ये डेट आपको कब तक दिया है? 14/8/2023 तक का ये डेट दिया है। तो आप आंकड़ा देख लीजिए कब से स्टार्ट हो रहा है, 18/7/2023 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट की हम बात करते हैं तो 7/8/2023 है। इसमें अमेंडमेंट करने की शक्ति कब दी गई है, कब इसको अमेंड किया जा सकता है, कितने तारीख तक? तो 14/8/2023 तक इसको क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। आगे देखते हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया जाएगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। साथियों अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो कह रहा है विशेष कथन में कह रहा है। अब विशेष कथन में क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है विशेष कथन में उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7/8/2023 है। आप लोगों ने ऑलरेडी इसको देख लिया है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर
जो डेट दिया गया है उस डेट के बाद आप करते हैं, उस डेट के खिलाफ करते हैं, तो बिल्कुल भी उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी कर रहा है। कौन कर रहा है साथियों? तो ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये बात कही जा रही है। इस स्थिति के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको क्या मान लिया जाएगा? आपको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। साथ ही साथ आगे साथियों देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उन सभी इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे रखा जाएगा। अब आप देख लीजिए कि कैसे है, क्या है। कर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2023 नेत्र परीक्षण अधिकारी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? आई टेस्टिंग ऑफिसर की बात कर रहा है। जो आंख होती है, जो आई होती है, इसी परीक्षण अधिकारी की बात कर रहा है। कर है मुख्य परीक्षा के अंतर्गत महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन नेत्र परीक्षा अधिकारी के रिक्त 157 पदों पे, पदों की भी बात आप देख लीजिए, पदों की संख्या देख लीजिए। अगर हम टोटल पद की बात करते हैं साथियों तो 157 टोटल पोस्ट आया है। कितना पोस्ट जारी किया गया है आपको यहीं से देखने के लिए मिल गया। 157 पदों पर चयनित हेतु नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कितने? तो टोटल 157 पोस्ट यहां पे जारी किया गया। 157 पोस्ट आपके पास यहां पे जारी किया गया है। कह रहा है नेत्र परीक्षण अधिकारी सामान्य चयन मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग, उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। जो आप लोगों ने पीईटी का एग्जामिनेशन दिया था, किसका एग्जामिनेशन दिया था साथियों? जो 2022 में आपने पीईटी का एग्जामिनेशन दिया था, जिसको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से आप लोग जानते हैं। 2022 में अगर आपने पीईटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था तो आप क्या कर सकते हैं? आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो एक आपसे योग्यता मांगी है वो कह रहा है कि आप पीईटी पास होने चाहिए, जो 2022 में आपका कंडक्ट करवाया था। कह रहा है प्राइमरली एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी को स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा के प्रारंभिक हेतु आवेदन हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता पास किया है। मींस कि जिन्होंने पीईटी 2022 का एग्जामिनेशन पास किया है वही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन था और ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। पता चले कि आप फॉर्म भरने के लिए चले गए और आप पीईटी पास ही नहीं है, आप फॉर्म वाले के पास भी जाकर के साइबर कैफे में करें, भैया हमारा फॉर्म भर दो, वो आधा फॉर्म आपका भर दिया, पता चला कि आप पीईटी, आपसे पूछेगा कि आप पास हैं तो आप कहेंगे कि नहीं पीईटी हम पास नहीं है, तो फिर वो भी बेचारा कहेगा कि हम क्या कर रहे थे तभी से। तो आप इन सभी चीजों को क्या करेंगे? इन सभी चीजों को यहाँ पे एनालिसिस करते चलेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट होगा तो उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली शेयर किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कर रहा है आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। साथियों किसकी बारे में बात कर रहा है? आवेदन की प्रक्रिया। कह रहा है कि कोई भी आप फॉर्म आवेदन करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? यही ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके आप करेंगे। जब कभी भी आप किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं तो कहां जाते हैं? उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। और यही कह रहा है कि आप कहां जाएंगे? उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर ही जाकर के क्या करेंगे? आप अपने फॉर्म को रजिस्टर करेंगे, आप अपने फॉर्म को लॉग इन करेंगे। आप किसके आधार पर? जो आपने पीईटी का एग्जामिनेशन दिया था, किसका? पीईटी का 2022 का जो आपने एग्जामिनेशन दिया था। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्या किए हैं, अगर आप इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड है तो ही आप क्या करेंगे? तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपके लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेटली आपको यहां पे शेयर किया जाएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाएगा। आवेदन से प्रक्रिया कर आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश को थोड़ा सा देख लीजिए। अब क्या गाइडलाइन आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा सा गाइडलाइन को भी देख लीजिए। सब एक एक चीजों को आप यहां पर देखते हुए चलिए, एक एक चीजों को आप ऑब्जर्व करते हुए चलिए। अगर हम बात करते हैं गाइडलाइन की तो साथियों कर रहा है आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश की अगर हम बात करते हैं तो 2.6 नंबर का अगर आप विज्ञप्ति का कॉलम देखेंगे तो उसमें आपको दिख रहा है कर रहा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको कि बार बार किसकी बात कर रहा है? बार बार इसी पेट की बात कर रहा है, पीईटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो पीईटी की बात कर रहा है। और पेट रजिस्ट्रेशन नंबर अभ्यर्थियों के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी 2022 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। ये देखने के लिए, ये जांचने के लिए विकल्प यहां पे उपलब्ध कराया गया कि क्या वाकई में आप ओरिजिनली पीईटी परीक्षा 2022 में जो कंडक्ट हुआ था वो आप पास हैं कि नहीं है। उसी के ग्राउंड पे, उसी के आधार पे इस फॉर्म को क्या किया जाएगा? उसी के ग्राउंड पे, उसी के आधार पे इस फॉर्म को किया जाएगा। व्यक्तिगत विवरण के साथ थ्रू पर्सनल डिटेल अभ्यर्थी अपने सारे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो पर्सनल डिटेल होते हैं, वो सारे के सारे पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे डालने होते हैं। साथियों यहाँ पे कह रहा है आवेदन के बारे में, ये जो आपके लिए यहाँ पे ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा उसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे चलेंगे और आपको एक एक चीजों को यहाँ पे हम बताते हुए चलेंगे। अब देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जा रहा है। यहाँ पे जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो साथियों ये क्या है? ये यूपी ट्रिपल एससी है और यूपी ट्रिपल एससी आपसे पैसा भी चार्ज करेगी।
जाहिर सी बात है कोई भी आप फॉर्म को अगर फिल करते हैं तो उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए आवेदन शुल्क लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। क्या लगता है साथियों, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, और उसी रजिस्ट्रेशन चार्ज के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब क्या रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया साथियों, अगर रजिस्ट्रेशन चार्ज को आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर हम अनारक्षित सामान्य अनरिजर्व की बात करते हैं, अनरिजर्व कहिए, जनरल कहिए और अन्य पिछड़ा वर्ग कहिए, अनुसूचित जाति कहिए और अनुसूचित जनजाति कहिए, किसी को भी यहाँ पे आवेदन शुल्क के क्या दे रहा है, सबसे एग्जम्पशन दे रहा है। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क लगेगा आपका, जो ऑनलाइन आप करते हैं। फीस में तो आवेदन शुल्क तो जीरो रखा है, 00000, बिल्कुल आवेदन शुल्क नहीं ले रहा है। लेकिन जो आपका ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क लगेगा साथियों, वो 25 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया, सबसे सामान्य रूप से 25 रुपया लिया जा रहा है। और ये क्या लिया जा रहा है, ये ऑनलाइन चार्जेस लिया जा रहा है। फॉर्म कैसे है, तो फॉर्म यहाँ पर देखिए निःशुल्क है, 000 करके लिखा है। आप ये बात देखिए, आवेदन शुल्क यहाँ पे 0 है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया का जो शुल्क लिया जा रहा है वो 25 रुपया लिया जा रहा है। साथ ही साथ कह रहा है कि शुल्क योग्य आवेदन प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया 25, 25, 25, 25, सबसे 25 रुपया लिया जा रहा है। चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो, उनसे ऑनलाइन चार्ज लिया जा रहा है। बाकी सभी का सभी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, सभी की सभी छूट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। आगे देखिए, अगर इससे रिलेटेड और भी कोई इंफॉर्मेशन होगा वो भी आपको बिल्कुल शेयर किया जाएगा। देखिए कह रहा है आवेदन में संशोधन पत्र के बारे में कहा जा रहा है कि अगर कोई भी, अगर आपने गड़बड़ कर दिया है फॉर्म को फिल करने में, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। जैसे कि अभ्यर्थी आवेदन निम्नलिखित विवरण में संशोधन किया जा सकता है। अब किस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए एट द टाइम जब आप फॉर्म को फिल कर रहे थे तो उसमें आप लोगों ने कुछ न गड़बड़ कर दिए हैं। अमेंडमेंट के बारे में बता रहा था, अगर किसी भी चीज का प्रकार का अगर आपने गड़बड़ी उसमें कर दिया तो कह रहा है अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण में संशोधन किया जा सकता है, उपरोक्त इसके अलावा नहीं किया जा सकता है। जैसे नाम में वर्तनी की गलती को आप सुधार सकते हैं, कह रहा है पिता या पति के नाम में वर्तनी की गलती भी आप सुधार सकते हैं, पत्राचार का पता आप सुधार सकते हैं। डी वाला में कर रहा है अन्य व्यक्तिगत विवरण, जैसे ईडब्ल्यूएस में क्षैतिज आरक्षण की और डीएफएफ एक्स सर्विसमैन, इस टाइप के आप क्या कर सकते हैं। अगर इस टाइप की गलतियां कमिट की गई है आपके द्वारा तो इस टाइप की गलतियों को आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही सुधार सकते हैं। इन्हीं सभी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको दे करके रखा है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब पदों के विवरण के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि साथियों ये पद का विवरण क्या है, किस तरह से पदों का विवरण यहाँ पे आपको दे करके रखा है। अगर ये नेत्र परीक्षण के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है तो यहाँ पे किस प्रकार से पदों का विवरण दे रखा है, सभी चीजों को आप क्या करेंगे यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो साथियों अगर हम पद के विवरण की बात करते हैं तो कह रहा उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन क्रमिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या इतने के अनुसार आप देख सकते हैं दिनांक 28/1/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित उपलब्ध कराने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्व संबंधित विभाग की है। अतः इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उसके सापेक्ष लंबित क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या का विभिन्न श्रेणीवार उप श्रेणीवार क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि किस किस श्रेणी में कितने नंबर आप पोस्ट यहाँ पे रखे गए, कितने कितने नंबर आप सीट यहाँ पे रखे गए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि कितने कितने सीट किसको किसको प्रोवाइड किया गया। अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं तो कितना उनको दिया गया है, अगर ओबीसी की हम बात करते हैं तो कितना दिया गया है। साथियों यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबित आरक्षणों के बारे में दिया, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हम टोटल पदों की बात करते हैं तो टोटल 100 कितना है, टोटल 157 पदों के बारे में यहाँ पे बात मैं कर रहा हूं। कितने पदों की बात कर रहा हूं तो टोटल 157 पदों की बात कर रहा हूं। अगर हम पे ग्रेड की बात करते हैं तो 5200 से लेकर के 20,200 इसका पे ग्रेड रखा गया है। अगर हम पद के बारे में बात करते हैं कि पद का क्या नाम है तो साथियों नेत्र परीक्षण अधिकारी इस पद का नाम है। अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी के 110 सीट है, अनुसूचित जाति के 0 सीट है, अनुसूचित जनजाति के 2 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 15 सीट है। टोटल 157 सीट है और टोटल 157 सीट को क्या कर दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया। इसी प्रकार के इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी है। साथियों ये जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए है यहाँ पे आरक्षण से संबंधित दे रहा है, जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट होता तो डेफिनेटली मैं उस चीजों को आपके सामने एक एक करके रखता। यहाँ पे भी एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन जो है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट, देखिए साथियों अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं कि किस एज से लेकर के किस एज के बीच के ये लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, तो साथियों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यही सारी चीजों को देखना होता है कि क्या हम एलिजिबल कैंडिडेट हैं कि नहीं है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो साथियों आप एलिजिबिलिटी कहां से चेक करेंगे, कर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी को कैलेंडर वर्ष, किसकी बात कर रहा है, कैलेंडर वर्ष की बात कर रहा है, मींस कि 1 जुलाई 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लियो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। मींस कि इसका मिनिमम अगर हम एज की बात करते हैं, अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं तो साथियों 21 रखा गया है और मैक्सिमम की हम बात करते हैं तो 40 रखा गया। यही इसका क्राइटेरिया है, मिनिमम और मैक्सिमम को आपने यहाँ पे
एनालिसिस कर लिया। कह रहा है कि चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा के ही आधार पर इसका चयन का आधार माना जाएगा। किस तरह से इसका चयन कराया जाएगा? अगर मान लीजिए कि आप इसका फॉर्म फिल कर दिए, अब इसमें आपको चयन किया जाएगा तो किस ग्राउंड पे चयन किया जाएगा, कौन सा ऐसा आधार होगा जिसके आधार पे आपको क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए कि किस आधार पे आपको चयनित यहां पे किया जाएगा, इसको देखना जरूरी है आपके लिए। कह रहा है चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा के अकॉर्डेंस में होगा। लिखित परीक्षा आपसे रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा और वो कैसा रिटन एग्जामिनेशन होगा, उस रिटन एग्जामिनेशन को हम देखेंगे। कह रहा है प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश समूह गो के पदों के लिए सीधी भर्ती, रिक्त एवं प्रक्रिया नियमावली दिनांक 2015, दिनांक 11 मई 2015, उत्तर प्रदेश शासन क्रमिक अनुभाग के अनुसूचित संख्या इतना दिया गया है अगस्त। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा है जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता प्राप्त की है, जिन्होंने पीईटी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति इस फॉर्म को क्या कर सकता है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। पहली बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए यह है। साथ ही साथ कह रहा है सेवा नियमावली 1993 यथा संशोधन, नेत्र सहायक संशोधन, प्रथम संशोधन, ये यहां पे इनके एक्ट के बारे में दिया है कि जो कि एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, किस प्रकार से आपका लिखित परीक्षा कंडक्ट करवाया जाएगा। साथियों जब कभी भी लिखित परीक्षा की हम बात करते हैं तो कैसा लिखित परीक्षा होगा, यहां पे 9 नंबर के कॉलम को आप ऑब्जर्व करिए। कर परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपका परीक्षा योजना होगा और क्या आपका पाठ्यक्रम होगा। करें लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। अब किस प्रकार से, इसके बारे में कह रहा है अलग से सूचित किया जाएगा, आपको अलग से सूचना दी जाएगी। यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी आपके पास सिलेबस का बुलेटिन यहां पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। साफ साफ लिख दिया है कि इसके लिए क्या किया जाएगा, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा स्थिति आपको क्या किया जाएगा, बाद में सूचित किया जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था, जो भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा नेत्र परीक्षण के लिए 157 पोस्ट के लिए जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ पे लाया गया था विज्ञापन, उन सभी विज्ञापन के बारे में मैंने आपके बारे में यहाँ पे एक एक करके बताने का डेफिनेटली प्रयास किया। साथियों थोड़ा सा इसके बारे में और आप जानना चाहेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें 10+2 आप पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए साथियों, तो यहाँ पे 10+2 आप पास होने चाहिए। सबसे पहली योग्यता आपके अंतर्गत यही होनी चाहिए कि क्या लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट की बात कर रहा है। अब क्या विशेष नोट की बात कर रहा है, कर रहा है नेत्र परीक्षा अधिकारी की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापन पदों के सापेक्ष ये ऐसी चीज यहाँ पे आपके लिए नहीं दिया है जो कि आपको यहाँ पे बताने लायक है। मींस कि यहाँ पे कह रहा है, देखिए कह रहा है अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 0.2 स्थान तक आधारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों, मींस कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्म क्या कर दिया गया है, फिल कर दिया गया, 157 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आया है, पता चला कि 1 लाख फॉर्म फिल कर दिया, कितना फिल कर दिया गया, तो 1 लाख फॉर्म को अगर फिल कर दिया गया तो 2 पालियों में इसका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जब 2 पालियों में इसका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा तो वहां पे क्या किया जाएगा, जो प्रक्रिया होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम यहाँ पे अपनाया जाएगा। जब आप विज्ञापन को देखेंगे तो ये सारी बातें आपको देख करके समझ में आएंगी कि क्या क्या कर रहा है। अब कर रहा है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा, कर रहा है उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें कि किस श्रेणी से आते हैं, किस कैटेगरी से आते हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पे रखने के लिए कह रहा है। और साथियों इसमें एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन अब आपके लिए यहाँ पे नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था साथियों, उन सभी इंफॉर्मेशन को विलफुली मैंने आपके सामने शेयर किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथियों अगर आपको लगता है कि अगर कोई भी क्वेरी आपकी छूट गई है, अगर उस क्वेरी को अगर आप यहां पे टैकल कराना चाहते हैं तो साथियों YCT ये क्या है साथियों, ये YCT परिवार है और इसी YCT परिवार पे आप जा करके क्या कर सकते हैं, YCT परिवार पे आप कमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। आपके कमेंट को गंभीरता से लिया जाएगा। अगर कोई भी चीज छूट जाती है साथियों तो उसको कमेंट के माध्यम से भी क्या किया जाएगा, आपके इंफॉर्मेशन तक आपका जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर यहाँ पे शेयर किया जाएगा। साथियों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट सेशन में और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।